हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेज। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। धन का शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द आइकोनोमिया से हुआ है। आइकोनोमिया दो शब्द ओइकोस तथा नोमोस से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब होता है घरेलू तथा नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। अर्थशास्त्र के परिभाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडम स्मिथ ने क्या कहा था। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी प्रकाशित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन माना है। उसके बाद ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अपनी प्रकाशित पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है तथा उनको पूरा करने के लिए साधन सीमित है। आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने अपनी पुस्तक अर्थमेधा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र माना है। सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र माना है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है और जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब आइए हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर निर्भरता, अन्योन्याश्रय तथा समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का निर्धारण
तथा उनकी प्राप्ति के प्रयास का अध्ययन भी करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि के अध्ययन से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। अब हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर जानेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए अंतर का आधार दिया गया है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है और ये समष्टि अर्थशास्त्र है। तो सबसे पहला अंतर का आधार है विषय सामग्री। विषय सामग्री के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अध्ययन गलत हो गया है। दूसरा है तेजी और मंदी के आधार पर अंतर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाई में तेजी व मंदी की विवेचना होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर अंतर। यह केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय उपयोगिता होती है। विश्लेषण के आधार पर अंतर। यह कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना होता है। निर्देशन के आधार पर अंतर। यह व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है, जबकि समष्टि सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर निर्देश देता है। समस्या और नीति के आधार पर अंतर हम लोग देखेंगे। यह केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में सहयोग करता है। तो दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पे दबा लें, क्योंकि आपको रोज वीडियो मिलता रहे।